दोस्तों आखिर क्यों मुंबई इंडियंस आईपीएल की बेताज बादशाह है, ये आज पूरी दुनिया देख लिया। जी हाँ, वैसे तो टी20 क्रिकेट के इतिहास में जब भी कोई टीम 200 के पार का टारगेट सेट करती है तो चेस करने वाली टीम के पसीने ड्रेसिंग रूम में ही छूट जाते हैं। लेकिन अगर वो मैदान वानखेड़े का हो और सामने मुंबई इंडियंस की नीली पलटन हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आज वानखेड़े की खचाखच भरे स्टेडियम में जो खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महासंग्राम हुआ है उसने पूरे क्रिकेट के जगत को सन्न कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा था कि उन्होंने 220 रन बनाकर मुंबई को उन्हीं के घर में दफन कर दिया है, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि आज हिटमैन रोहित शर्मा एक ऐसे खूंखार अवतार में मैदान पर उतरने वाले हैं जो केकेआर के पूरे गुरूर को वानखेड़े की मिट्टी में मिला देगा। आज हम बात करेंगे इसी ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले की, जिसने साबित कर दिया है कि मुंबई इंडियंस अपने ही घर में असली बॉस क्यों है। शुरुआत हुई टॉस से। वानखेड़े की उस पाटा पिच पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्टेडियम में मौजूद 33,000 दर्शकों की उम्मीदें जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक स्विंग पर टिकी थी, लेकिन किसी को इस बात का जरा सभी अंदाजा ही नहीं था कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइनअप एक ऐसा खूंखार बाउंडर लेकर आई है जो मुंबई की हर एक दिग्गज गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख देगा। पहली पारी में शुरुआत करने आए मैदान पर उतरे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और न्यूजीलैंड के खूंखार पीटर फिन एलन। पहली गेंद में इन दोनों ने जो तबाही मचाना शुरू की उसने मुंबई के खेमे में एक भयंकर दहशत फैला दी। ट्रेंट बोल्ट की स्विंग हो या गजनफर की मिस्टर स्पिन, फिन एलन के बल्ले से निकली हर एक गेंद सीधा बाउंड्री के पार जा रही थी। इस कीवी बल्लेबाज ने सिर्फ 17 गेंदों में 37 रनों की वो तूफानी पारी खेली जिसमें 6 करारे चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 217 के पार था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई के बॉलर्स का वो धागा खोला कि सिर्फ 5.2 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 69 रन टंग गए। तभी गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर और उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत में ही फिन एलन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन इस एक विकेट ने केकेआर के रनों की रफ्तार को जरा सा भी नहीं थमने दिया। पावर प्ले खत्म होने तक केकेआर ने 6 ओवर में 78 रन ठोक दिए थे। फिन एलन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन और ग्रीन ने आते ही इरादे साफ कर दिए और सिर्फ 10 गेंदों में 18 रन कूट दिए। लेकिन 8.5 ओवर में एक बार फिर शार्दुल ठाकुर ने अपना जादू दिखाया और ग्रीन को शोरफेन कैच आउट करा दिया, जिसकी वजह से 109 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन खुशी अभी भी मुंबई को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि दूसरे छोर पर एक ऐसा दिग्गज चट्टान की तरह खड़ा था जो आज एक अलग ही क्लास में बैटिंग कर रहा था। वो थे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे। वैसे तो टी20 क्रिकेट में रहाणे को अक्सर एक शांत बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन आज वानखेड़े के उस मैदान पर उनका एक खूंखार रौद्र रूप देखने को मिला। रहाणे ने अपनी शानदार कप्तान वाला अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों का सामना करते हुए 167 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 67 रनों की एक ऐसी मास्टर पारी खेली जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। 3 चौके और 5 खौफनाक छक्के शामिल थे। 14वें ओवर में जब शार्दुल ठाकुर ने उन्हें कैच आउट किया तब तक केकेआर का स्कोर 145 रन पहुंच चुका था। रहाणे के आउट होने के बाद मुंबई इंडियंस को लगा था कि अब वो मैच में वापसी कर लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब क्रीज पर एक ऐसा युवा तूफान आ चुका था जिसने मुंबई के डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट बॉलर की धज्जियां उखाड़ कर रख दी। अंगकृष रघुवंशी नाम के इस तूफान ने आते ही खौफनाक प्रहार किए। उसे देखकर जसप्रीत बुमराह और कप्तान हार्दिक पांड्या भी सन्न रह गए। रघुवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों का सामना किया और 175 की डरावनी स्ट्राइक रेट से 51 रनों की ऐतिहासिक पारी ठोक दी। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और 2 आसमानी छक्के शामिल थे। रघुवंशी का साथ देने के लिए दूसरे छोर पर खड़े थे फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू और रघुवंशी की इस जोड़ी ने मिलकर सिर्फ 30 गेंदों में 60 रनों की एक ऐसी खौफनाक पार्टनरशिप जिसने मुंबई की बची खुची उम्मीदों को दफन कर दिया था। रिंकू सिंह ने 21 गेंदों में 4 करारे चौके की मदद से 33 रन बनाए। पारी के 19वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद गेंदबाजी का जिम्मा उठाया और रघुवंशी को आउट किया। अंत में रमनदीप सिंह ने आकर 4 गेंदों में नाबाद 4 रन बनाए और 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 220 रनों का एक ऐसा विशाल और डरावना पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे देखकर किसी भी टीम की रूह कांप जाए। इस पूरी तबाही के बीच अगर कोई बॉलर चट्टान बनकर खड़ा था तो वो थे शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 सबसे बड़े विकेट निकाले। 221 रन का टारगेट अब मुंबई के सामने था। दूसरी पारी शुरू होने से पहले वानखेड़े के स्टैंड में बैठे मुंबई इंडियंस के फैंस के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। केकेआर का खेमा ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो, लेकिन वो एक सबसे बड़ी बात भूल गए थे कि वानखेड़े की पिच पर जब मुंबई इंडियंस पलटवार करती है
तो सुनामी भी अपना रास्ता बदल देती है। और जब तक क्रीज पर हिटमैन रोहित शर्मा खड़ा है तब तक दुनिया का कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं है। जैसे ही हिटमैन रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन मैदान पर उतरे, उन्होंने जो तबाही मचाना शुरू की उसने केकेआर के पसीने ही छुड़ाकर रख दिए। उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप को रुला कर रख दिया। शुरुआत से हिटमैन ने अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए थे। एक तरफ रोहित शर्मा का विंटेज अवतार तो दूसरी छोर पर रियान रिकल्टन का वो खौफनाक आक्रामक स्टाइल। इन दोनों ओपनर्स ने वैभव अरोड़ा, मुजरबानी और वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर्स को ऐसा कत्लेआम मचाया कि पावर प्ले के 6 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए 80 रन बोर्ड पर टंग गए। और फिर आया वो लम्हा जिसने पूरे स्टेडियम को पागल कर दिया। सिर्फ 24 गेंदों में रोहित शर्मा ने अपना खूंखार अर्धशतक ठोक दिया। जी हाँ मेरे 212 की डरावनी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए रोहित ने जब अपना 50 पूरा किया तो स्टैंड में बैठे चेहरों के रिएक्शंस देखने लायक थे। वीआईपी स्टैंड में बैठी नीता अंबानी खुशी से झूम उठी। उनके चेहरे पर वो चौड़ी सी स्माइल बता रही थी कि मुंबई का शेर जग चुका है। वहीं रोहित की पत्नी रितिका सजदे, जो अब तक नर्वस होकर अपनी फिंगर्स क्रॉस किए बैठी थी, रोहित के 50 पूरे होते ही वो खुशी से उछल पड़ी। लेकिन इस मैच का सबसे वायरल मोमेंट तो वो था जब कैमरा केकेआर के स्टैंड्स की तरफ घुमा। रोहित के एक गगनचुंबी छक्के को देख सुहाना खान इतनी शॉक में थी, उनके दोनों हाथ उनके मुंह पे आ गए और उनका वो डरा हुआ रिएक्शन साफ बता रहा था कि हिटमैन ने केकेआर के जबड़े से मैच छीन लिया है। इन दोनों ने मिलकर पहली विकेट के लिए सिर्फ 148 रन की वो डरावनी पार्टनरशिप की, जिसने केकेआर के खेमे में मौत का सन्नाटा पसार दिया। 12वें ओवर में जब वैभव अरोड़ा ने रोहित शर्मा को आउट किया, तब जाकर केकेआर को एक राहत की सांस मिली। रोहित शर्मा ने सिर्फ 38 गेंदों में 78 रनों की वो ऐतिहासिक और खौफनाक पारी खेली, जिसमें 6 करारे चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 205 के पार था। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और सिर्फ 8 गेंदों में 16 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। लेकिन 15वें ओवर में कार्तिक त्यागी का शिकार बन गए। 179 रन पर 2 विकेट मुंबई के गिर चुके थे। लेकिन उधर दूसरी छोर पर रियान रिकल्टन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों का सामना किया और 188 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 81 रन कूट दिए। इस मास्टर क्लास पारी से रिकल्टन ने 4 चौके और 8 आसमानी छक्के जड़ दिए। हालांकि 16वें ओवर में रिकल्टन एक अनलकी रनआउट का शिकार हो गए और अनुकूल राय ने उन्हें पवेलियन भेज दिया, जिसकी वजह से केकेआर के खेमे में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। उन्हें लगा कि शायद यहां से मुंबई की मिडिल ऑर्डर को फंसा सकते हैं। लेकिन क्रीज पर आए युवा तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने कोई जल्दबाजी नहीं की और साझेदारी से खेलते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा ने 14 गेंदों में 4 चौके की मदद से 20 रन बनाए। 19वें ओवर में सुनील नारायण ने तिलक को कैच आउट जरूर किया, लेकिन तब तक मुंबई 215 रन पहुंच चुकी थी और मैच केकेआर की मुट्ठी से पूरी तरह फिसल चुका था। मैच का आखिरी ओवर आने वाला था और मुंबई की जीत के लिए सिर्फ कुछ ही रनों की दरकार थी। पिच पर मौजूद थे हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों में 18 रन नाबाद बनाए और उनका साथ देने आया युवा नमन धीर ने 2 गेंदों में 5 रन ठोके। लेकिन 19.1 ओवर में ही मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाकर 221 रनों की नामुमकिन से लगने वाले टारगेट को एक मजाक बनाकर रख दिया। मुंबई ने ऐतिहासिक महामुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स आज वानखेड़े के मैदान पर सिर्फ और सिर्फ मार खाने आए थे। वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर में 52 रन लुटा दिए, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 48 रन लुटा दिए और कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 43 रन दे डाले। एक चेज नहीं था दोस्तों, ये मुंबई इंडियंस की तरफ से पूरे टूर्नामेंट को ये दिया गया एक सीधा और खौफनाक मैसेज था कि वानखेड़े किले में घुसकर उन्हें ललकारना दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। रोहित शर्मा और रिकल्टन की उस खौफनाक ओपनिंग पार्टनरशिप ने केकेआर को गुरूर हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा के इस 24 गेंदों वाली 50 रोंगटे खड़े कर देने वाले चेस को आप किस नजर से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस मैच का असली हीरो कौन है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए वायरलिटी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 221 रन का पहाड़ जैसा टारगेट देकर केकेआर वालों को लगा था कि उन्होंने वानखेड़े की मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर में दफन कर दिया है। लेकिन वो एक बड़ी बात भूल गए थे, जब तक क्रीज पर हिटमैन रोहित शर्मा खड़ा है तब तक दुनिया की कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अभी भी वानखेड़े के मैदान पर रोहित शर्मा ने वो खौफनाक तबाही मचाई है जिसने केकेआर के खेमे में एक भयंकर मातम पसार दिया था। सिर्फ 24 गेंदों में रोहित शर्मा ने अपना खूंखार अर्धशतक ठोक डाला। 212 की डरावनी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए रोहित शर्मा ने 3 करारे चौके और 5 आसमानी छक्के जड़ दिए।
लिए वैभव अरोड़ा हो या मुजरबानी या हो वरुण चक्रवर्ती, रोहित शर्मा ने आज किसी बॉलर को नहीं बख्शा। इसके बल पर मुंबई इंडियंस ने 221 के इस नामुमकिन लग रहे स्कोर को चेस करते हुए एक मजाक बनाकर रख दिया और रोहित शर्मा के सुनामी का सबसे बड़ा असर स्टैंड्स में बैठे चेहरों पर साफ दिख रहा था। एक तरफ वीआईपी स्टैंड में बैठी नीता अंबानी खुशी से झूम उठी। उनके चेहरे पर वो चौड़ी स्माइल और तालियां बता रही थी कि मुंबई इंडियंस का शो जग चुका है। वहीं रोहित की पत्नी रितिका सजदे, जो अब तक नर्वस होकर अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठी थी, रोहित के 50 रन पूरे होते ही वह भी खुशी से उछल पड़ी। एक प्राउड वाइफ का वो इमोशनल रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया। लेकिन दोस्तों, इस मैच का सबसे वायरल मोमेंट तो तब था जब कैमरा केकेआर की स्टैंड पर घूमा। रोहित के एक एक गगनचुंबी छक्कों को देखकर सुहाना खान के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। शौक में उनके दोनों हाथ अपने मुंह पर ही थे और उनका वो डरा हुआ रिएक्शन साफ बता रहा था कि हिटमैन ने केकेआर के जबड़े से मैच छीनना शुरू कर दिया है।